अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। नुक्तों की पहचान क्या है भाई? अल्फाबेट के अंदर अलिफ से लेकर या तक कौन कौन सा हुरूफ के अंदर नुक्ता है? अगर नुक्ता है तो कितना नुक्ता है? एक नुक्ता है कि दो नुक्ता है कि तीन नुक्ता है? पहली बात कितना नुक्ता है। दूसरी बात कि नुक्ते के अंदर कितना नुक्ता है? एक नुक्ता है कि दो नुक्ता है कि तीन नुक्ता है? हो गया दूसरी बात। तीसरी बात एक नुक्ता ऊपर है कि नीचे है? अगर ऊपर है तो कितना नुक्ता होगा? एक नुक्ता होने से क्या होगा? दो नुक्ता होने से क्या होगा? और नीचे दो नुक्ता होने से क्या होगा? समझ नहीं? ये पूरी तफसील इसके अंदर अब हमको याद करना है सोच समझ करके, ताकि अगले जब हम पढ़ेंगे तो हमारे काफ को आप पा ना बोल दे, बा को नून ना बोल दे, ता को काफ ना बोले और सीन को शीन को सा ना बोले। आप समझ में आई बात? चलो हम बोलेंगे नुक्तों की पहचान। नुक्तों की पहचान। लकीर के नीचे एक नुक्ता, बा जीम, बा जीम, बा जीम। कितना नुक्ता है? कितना नुक्ता है? आवाज से बोलो कितना नुक्ता है? कहाँ ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। चलिए शाबाश। लकीर के ऊपर दो नुक्ते। बोल लकीर के ऊपर दो नुक्ते। 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 ता कफ, ता कफ, ता कफ। बोलिए कितना नुक्ता है? अरे इन हुरूफ में कितना नुक्ता है? ता में कितना नुक्ता है? काफ में कितना नुक्ता है? ऊपर है कि नीचे है? कहाँ है रे? कहाँ है? ऊपर है। वेरी गुड। लकीर के ऊपर तीन नुक्ते। बोल लो बे। लकीर के ऊपर तीन नुक्ते। लकड़ी नहीं लकीर बोलेंगे तुम लोग बढ़िया जबान में लकड़ी बोल दो ना। लकीर के ऊपर तीन ना पूरा बोल जिसने हाँ लकड़ी के ऊपर तीन ना पूरा बोल जिस तो ये उर्दू में बोलेंगे लकीर के ऊपर तीन नुक्ते। क्या बोलेंगे? बोलो लकीर के ऊपर तीन नुक्ते। सा 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 शीन सा शीन सा शीन सा शीन। इसमें एक और चीज फर्क कर देता हूँ ये दोनों में, ठीक है? अगर कभी भी सा ऐसे आता है, हाँ कभी भी बीच में भी आता है, सा हुरूफ के बीच में ऐसे आएगा तो ये भी सा है। अगर कभी ऐसा होगा तो ये क्या हो गया? शीन। यहाँ तीन दो दाग रहा, क्या दो दाग है ना? क्या दो है रे? तीन दो दाग है। ऊपर कितना है? तीन नुक्ता है। तो समझ लो क्या है? शीन है। और जहाँ एक दो दाग है और तीन नुक्ता है उसमें क्या होगा? सा होगा। क्या होगा? सा होगा। क्या होगा? सा होगा। समझ में ये बात? हाँ चलिए कितना नुक्ता है इसमें बोलो? बोलना मुंह खोल के। कितना नुक्ता है? कितना नुक्ता है? कितना है? तीन नुक्ता। ऊपर है कि नीचे है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? चलिए लकीर के ऊपर एक नुक्ता। लकीर के ऊपर एक नुक्ता। लकीर के ऊपर एक नुक्ता। देखो अब यहाँ ये एक नुक्ता है। किन किन हुरूफ के अंदर
नुक्ता आया है और ऊपर नुक्ता, एक नुक्ता है मगर ऊपर है, अलग अलग देख लो। लकीर के ऊपर एक नुक्ता, खा ऊपर के नीचे है, जाल जाल जाल, जा जा, ज़ाद ज़ा, गैन फा, नून। लकीर के ऊपर एक नुक्ता, खा जाल जा जा, थोड़ा सख्ती देंगे, जा ज़ाद ज़ा, गैन फा। पढ़ते। लकीर के नीचे दो नुक्ते, बोलो, या। लकीर के नीचे दो नुक्ते, या। अब फिर एक बार रिपीट करते हैं। लकीर के नीचे एक नुक्ता, बा जीम। लकीर के ऊपर दो नुक्ते, ता क़ाफ। लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, सा शीन। लकीर के ऊपर एक नुक्ता, खा जाल जा, ज़ाद ज़ा, गैन फा, नून। लकीर के नीचे दो नुक्ते, या। याद हो जाएगा। अब आप ये काम कीजिए, इन नुक्तों की पहचान को कापी में उतारिए, ठीक है। अब हम बतलाएंगे बेगैर नुक्ते वाले हुरूफ। ये नुक्ते वाले हुरूफ है। अब हम दोपहर में इंशाल्लाह बतलाएंगे बेगैर नुक्ते वाले हुरूफ। क्या हम सब बताएंगे? बेगैर नुक्ते वाले हुरूफ, जिसमें नुक्ता ही नहीं है। इसमें तो नुक्ते है ना, उसके अंदर नुक्ता नहीं है। समझ में आई बात? आप अपनी कापी में जाकर इसको उतारें। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।